तो अब जैसे देख रहे हैं आप, चैप्टर 2 की स्लाइड्स आ गई हैं, तो अब हम चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं। हर ग्रेस गंगा शक्ति माता जी विल टेक टुडेज सेशन। माता जी, प्लीज गो अहेड। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna, everyone. Very warm welcome to all of you. इस संडे की क्लास में, जैसा कि प्रभु जी ने आपको बताया कि क्लासेस संडे के संडे होती हैं, और आपने अपने संडे के दिन हमारे साथ ये 1.5 घंटा बिताने का निश्चय किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम चैप्टर 2 शुरू करेंगे भगवद गीता का। भगवद गीता का चैप्टर 1 हम पहले कर चुके हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। चैप्टर 2 भगवद गीता का थोड़ा सा लंबा है, सो वी आर गोइंग टू डू इट इन 2 पार्ट्स। और हमारी जो लैंग्वेज रहेगी जिसमें हम अपना ये पूरा इंटरेक्शन करेंगे, विच विल बी लार्जली इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स्ड। कुछ लोग चैट पर पूछ रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज में ये सेशंस होने वाले हैं। ये ज्यादातर हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेंगे। आप अपना कंफर्ट लेवल देख लीजिए। एंड हम जो चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो चैप्टर 1 ऑफ भगवद गीता इज कॉल्ड ऑब्जर्विंग द आर्मीज, जिसमें कि भगवद गीता के बोले जाने से पहले सेटिंग की गई है कुरुक्षेत्र के युद्ध की, जिसमें कि कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने खड़े हैं, और अर्जुन और भगवान कृष्ण युद्ध के दोनों आर्मीज के बीच में अपना रथ ले जाते हैं, और वहां पर जो उनके बीच में संवाद या डायलॉग होता है वो सेकंड चैप्टर से शुरू होता है। तो हमने पिछले चैप्टर 1 के एंड में देखा कि चैप्टर 1 के एंड तक अर्जुन जो है वो कंप्लीटली बिविल्डर हो चुके थे और बहुत कंफ्यूज थे कि उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो अपने सामने जो आर्मी खड़ी थी उसमें देख पा रहे थे कि उनके सारे सगे संबंधी थे जिनका उनको वध करना पड़ेगा, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके लिए क्या करना सही होगा, कि इतना बड़ा युद्ध करना क्या ठीक होगा। और क्योंकि वो एक बहुत ही दयालु और बहुत ही एलिवेटेड पर्सनालिटी हैं, इसलिए उनके मन में बहुत तरह के डाउट्स आ गए थे, और इसीलिए उन्होंने चैप्टर 1 के जो एंड में है अपना गांडीव और अपने जो धनुष थे, धनुष और कमान, तीर सारे नीचे रख दिए थे, और भगवान से ये प्रार्थना की कि वो उन्हें उनके डाउट्स जो हैं वो डिस्पेल करें, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज थे। तो वहां पर चैप्टर 1 एंड होता है, और फिर हम चैप्टर 2 की तरफ अब जाते हैं। तो चैप्टर 2 का जो टाइटल है, ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे आप सब जानते होंगे कि संजय जो है वो धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र से सारा युद्ध का जो सीन था वो रिले कर रहे थे, और चैप्टर 1 के एंड में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अर्जुन इस तरह से बिविल्डर हो गए हैं और युद्ध नहीं करना चाहते, जिसको सुनकर धृतराष्ट्र बहुत खुश हुए। उनको लगा कि पांडव इस तरह से युद्ध नहीं करेंगे और जो राज्य है वो मेरे बच्चों को, मेरे बेटों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर चैप्टर 1 की एंड हुई थी, और अब हम चैप्टर 2 में देखेंगे कि संजय बताना शुरू करेंगे धृतराष्ट्र को कि किस प्रकार हताश हुए अर्जुन को कृष्ण जो है अब इनकरेज करने वाले हैं युद्ध करने के लिए। तो ये है चैप्टर 2 की शुरुआत, और इसका टाइटल है कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, यानी कि गीता में जितने सारे भी विषयों के बारे में चर्चा की गई है उसकी समरी स्टडी है चैप्टर 2। और चैप्टर 2 के लेसन्स हमें अच्छे से समझ आ पाए, इसलिए हम इसको एक्रोनिम से समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारे सेशन का स्टाइल है करने का, कि हम इनको चैप्टर्स में से लेसन्स जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको एक एक्रोनिम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा एक्रोनिम है गीता, जिसमें से फर्स्ट है G अल्फाबेट, जिसका मतलब है एब्सोल्यूट नीड फॉर अ स्पिरिचुअल गुरु। तो हमें आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता या आध्यात्मिक गाइडेंस की आवश्यकता क्यों है। जैसे आप सब लोग आज संडे के दिन हमारे साथ जुड़े हैं, तो ये प्रूव करता है कि आप लोग आध्यात्मिक नॉलेज को, आध्यात्मिक ज्ञान को प्रायोरिटाइज करते हैं, और आपने ये डिसाइड किया है कि आज आप 1.5 घंटा हमारे साथ ये इन्वेस्ट करेंगे, ये जानने के लिए भगवद गीता के एज ओल्ड विजडम से, उस दिव्य ज्ञान से जो भगवान की स्वयं की वाणी है, उससे जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपने मानव जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, उसे कैसे अच्छी तरह जी सकते हैं। तो सबसे पहला जो अल्फाबेट है वो है गुरु की नीड, यानी कि एक स्पिरिचुअल गाइड की, एक गुरु की नीड। हम सब ने शरण ली है भगवद गीता की। भगवद गीता के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने मानव जीवन में
के पर्पस को कैसे अटेन कर सकते हैं। तो वर्सेस 1 to 3 में, पहले से तीसरे वर्स में भगवान जो है वो अर्जुन को चैस्टाइज कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे मन में ये दुर्बलताएं कैसे आ गई? तुम्हें तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू पता है, तुम तो जानते हो कि मनुष्य जीवन जो है वो रेयर है और ये जीवन जानवरों की तरह सिर्फ आहार, निद्रा, भय, मैथुन यानी कि ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग के लिए नहीं है। इस जीवन का महत्व है कि हम इस जीवन को एक इंस्ट्रूमेंट बना के, एक यान बना के इस जन्म मृत्यु के जो चक्र है इससे निकलने का प्रयास करें। तो भगवान अर्जुन को चैस्टाइज कर रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुर्बलता का समय नहीं है जो तुम इस तरह के सिचुएशन में फंस गए हो। और भगवान उनको बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो धर्म है वो है युद्ध करना, क्योंकि अर्जुन कौन है? क्षत्रिय हैं। तो अर्जुन ऐसे युग में थे, उनका वर्ग उनको बिल्कुल क्लियर था कि वो एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का कोई धर्म होता है, हर एक व्यक्ति का, समाज के हर एक वर्ग का एक धर्म होता है। तो अर्जुन जो है उनका धर्म था धर्म की रक्षा करना। उनका, क्योंकि वो क्षत्रिय थे तो उनका धर्म था कि अगर धर्म के खिलाफ कोई बात होती है, धर्म के विरुद्ध कोई चीज होती है तो उसके अगेंस्ट उनको शस्त्र उठाने हैं। ये उनका क्षत्रिय धर्म था। और इसके लिए क्षत्रियों को किस तरह से तैयार किया जाता था? उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको शिकार के लिए भेजा जाता था और इस तरह से बचपन से ही उनको ये ट्रेनिंग थी कि वो जब भी धर्म की कोई हानि हो और रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट कोई काम करे तो वो शस्त्र उठाएं और उन लोगों का संहार कर दें। तो वायलेंस को या फिर हिंसा को इस तरह से धार्मिक चीजों के लिए या धार्मिक तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता था। तो शास्त्र ये सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए जाने चाहिए और क्षत्रियों का ये धर्म था कि वो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाते थे। तो अर्जुन जो है वो बहुत सारे डाउट्स में हुए हैं और उनके जो डाउट्स हैं वो इस प्रकार हैं कि वो ये देख रहे हैं अपने सामने कि पितामह भीष्म हैं, उनके गुरु द्रोणाचार्य हैं, जो कि उनके लिए वर्शिपेबल हैं, जो उनके लिए पूजनीय है। तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे मैं उनका वध कर सकता हूँ। वो मेरे सामने वाले so Arjun is wondering how he could become an instrument in the killing of his own relatives, his own teacher, his own great grandfather. So he's very disturbed by that. Then he also wonders, श्लोका 5 में वो पूछते हैं कि वो ऐसा स्टेट करते हैं कि ऐसे युद्ध करने के बजाय जिसमें कि he has to kill his own relatives, it would be so much better if he could just live by begging, that he could become a mendicant, that he could renounce everything and then he could go and live as a beggar. He did not want the kingdom, he did not want the opulence, he just wanted to live a good pious life. And so he was asking Krishna, how is it that he will find happiness in killing his own people? And that would make him very make his life miserable. And he said that it would be better that he should go and beg for alms and then live like that. Then he also did not know was it better for him to be conquered by them or was it better for him to conquer them? He is not able to understand. He's thoroughly confused. So he is wondering whether this violence that he is going to perpetrate on the people, is it unnecessary violence? Is it something that he can avoid? Because violence का मतलब है इतने सारे लोग मारे जाएंगे, लाखों करोड़ों योद्धा जो थे इकट्ठे हुए थे वो सब मारे जाएंगे, and he was not happy about it. He also wanted to show his detached self that मुझे किंगडम का कोई लालच नहीं है, मैं ऐसे ऑपुलेंस में जीना नहीं चाहता जिसमें कि मुझे अपने स्वजनों की हत्या करके, यानी कि by killing my own relatives, that I have to become a king. So we don't want that kind of a kingdom. And he was not happy killing his relatives for victory. He did not want to do that. So he was completely confused. So by the 6th shloka, he has spoken about all his doubts and all the things which are confusing him. And these are the things which are bothering him. In the 7th shloka, which is very, very important, Arjuna finally surrenders to Krishna and accepts Krishna as Guru.
So the 7th verse is very important. It says, Karpanya dosha pata swabhava prachami tvam dharma samudha cheta yachaya shan nishchitam bruhi tanme shishyasteham shadimam tvam prapannam. So shishyasteham shadimam tvam prapannam means that he is surrendering to the Lord and he's saying, I'm your disciple. Please enlighten me because I do not know. And Sanjay is calling him Parantapa. Very important because Parantapa means chastiser of enemies. So it is ironic that Arjun, who is supposed to be chastiser of enemies, is feeling bewildered here and he's not willing to take on this battle. And so he is now surrendering to Krishna and saying that I do not want to fight because when I look at these people whom I'm going to fight, they are my own blood, my own people, my own great grandfather, my own teacher, my own brothers. And what happiness will I find by finding a kingdom, by having a kingdom which will be bereft of all my relatives? अगर कोई मेरा स्वजन नहीं होगा, कोई मेरा रिश्तेदार नहीं होगा, उनके बिना मैं इस kingdom में करूंगा क्या? So in the 7th verse, 7th shloka में, Arjun takes the shelter of Krishna and accepts him as his guru, saying that I'm your disciple, please enlighten me, I am completely bewildered, right? Then we need to understand why does Krishna use this word karpanya dosham. He says, whereas this dangerous problem of being a kripan come to you, because kripan means somebody who does not. So kripan is someone who does not use the valuable assets that that person has. So basically somebody who's miserly. And what is the valuable asset that Arjun has here? Arjun is in the human form of life. So Krishna is trying to explain here that people who do not value this rare gift that we've got, that we are in the human birth. So this means that we, in the human birth, we are not supposed to live like animals, just to satisfy our stomach, just to live a good life, just to be happy with the family. That is equivalent to animalistic life. In human life, we are supposed to do something else. And that is what is explained, the difference between a Kripan and a Brahman. Kripan is somebody who is a person who is materially attached to relatives, to family, to friends, right? And this person does not know what is the value of human life, which is rare. Where in all the scriptures, human life is supposed to be the life which is supposed to be the juncture to make the change, to make the shift in our eternal cycle of birth and death. And so a Brahmana is somebody who understands the importance of human life. तो वो मानव जीवन को यूज करता है रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. जिन लोगों ने हमारे पहले के सेशंस अटेंड किए हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि रियल प्रॉब्लम्स क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि. So real problems are birth, death, old age and disease, because these are problems which inflict every single living being in the universe. There is no place on this earth or anywhere else in the universe where these problems are not afflicting the living beings. So these are the real problems. Rest of all our problems, economic problems, financial problems, emotional problems, all of them are temporary. They keep coming and going. But these 4 problems remain completely the same way throughout lifetimes and all over the world. So these real problems can be handled when we try to understand the purpose of human life. So when we are willing to understand what are we supposed to do differently as human beings, are we supposed to do things different from what animals are doing? Then we come to the platform of understanding that what are we supposed to do with our human life. So Krishna is asking Arjun, how did you become miserly? You already know the value of human life. How are you talking like this? Right? And then the mood in which Arjun surrenders to Krishna, that is very important. He's saying, Shishyasteham shadimam tvam prapannam. You are now my Lord and Master. Please accept me as a disciple. You are my Guru. And so he is surrendering to the Lord in that mood. That is very important because हम देखते हैं भगवत गीता के बहुत सारे editions हमें मार्केट में मिलते हैं. We find a lot of Gitas written by mundane scholars, by literary enthusiasts. We have a lot of commentaries and interpretations of Bhagavad Gita. But we need to understand that Bhagavad Gita is an age-old wisdom. It's a scripture which has to be understood from somebody who is
a part of the bona fide sampradaya, people who are given the eligibility or the right to talk about the transcendental knowledge that is part of the Bhagavad Gita. So we have to be very careful. That is why in the beginning of the session, when we started, the first slide itself said that the Bhagavad Gita that we are discussing today is based on the works of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, who is the founder Acharya of ISKCON, and he is a bona fide guru who comes in the Vaishnav Sampradaya. So therefore, it is important to imbibe this mood of understanding the Bhagavad Gita, where we accept Krishna to be the Supreme Personality of Godhead and we surrender unto him to understand how we can make the most of the rare birth of human life that we have. So Arjun surrenders to Krishna, and surrendering to Krishna means trying to align with God or trying to align with Krishna. And so that is the only way of becoming happy, because all souls have emanated from Krishna. They are part and parcels of Krishna. And until and unless we learn to align ourselves with the Lord, until and unless we learn to live according to the instructions of the Lord, we cannot be happy. So if we want to find happiness, we will have to turn to the reservoir of happiness. And Krishna is the reservoir of happiness. God is the reservoir of happiness. And so until we turn to him, there is no other way of us to become permanently happy in this world. So why have we come here? We have been put here because we wanted to enjoy independently of Krishna. Just as when people design a new city, they also design a prison house, because they are aware that there will be people in this city who will decide to, or who will make a choice to go against the law and order of this city. And so therefore there needs to be a place where these such people who make these choices will have to be reformed in some manner. And so when we decided to move away from Krishna because we wanted to enjoy independently, just as naughty children, as you can see on the slide, the example of naughty children, they want to enjoy independently without any direction of their parents. And so they expose themselves to the dangers of the world and they venture out on their own. So we have also ventured out on our own because we wanted to be independent and we wanted to be away from Krishna and his guidelines. And so we have been put into this world where we are learning. We are supposed to learn in the human birth. We are supposed to learn to align ourselves back to the reservoir of happiness, because permanent happiness can be gained only by aligning ourselves to God. अगर हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो हम कभी भी हमेशा के लिए खुश नहीं रह सकते और आनंद की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती. So this is the reason we are here, and this is the reason why we need to surrender to a guru, because we need to understand, we need to be trained in living a life which will help us to break free of the shackles of this world, and so that we can live a life which is in alignment to the instructions given to us by Krishna, who created the world. So that was the first lesson that we learned from this chapter, that we need to go to a guru to get transcendental knowledge. And the guru that we are the guru that we have chosen here is to go to Krishna himself. We have taken the shelter of Bhagavad Gita and we are learning Bhagavad Gita from a bona fide guru, Srila Prabhupada. And so we are trying to get some knowledge about Krishna and how our life should be. तो हमने अभी तक ये पढ़ा कि एक गुरु की या एक आध्यात्मिक गुरु की क्या रेलेवेंस है, और उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने मनुष्य जीवन को, जो कि बहुत ही रेयर है और जो बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, उसको हम कैसे सफल बना सकते हैं, और मनुष्य जीवन में रह के हम कैसे एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और किस तरह से अपना आध्यात्मिक जीवन जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम इस मनुष्य जीवन को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करें
इसलिए यूज करें ताकि हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकें। तो पहला जो हमारा लेसन था वो अल्फाबेट जी से था, विच वाज एक्सेप्टिंग the absolute need of accepting a spiritual master. Then हमारा सेकंड है स्पिरिचुअल मास्टर हमें किस तरह से हेल्प करेंगे, गुरु हमें कैसे हेल्प करेंगे, या आध्यात्मिक नॉलेज हमें कैसे हेल्प करेगी, वो हमें ये सिखाएगी कि हम एक्चुअली है कौन। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन आइडेंटिटी बिफोर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी सपोज टू डू विद आवर लाइफ। इफ वी आर वेरी क्लियर अबाउट हु वी आर, देन इट इज easier for us to understand where we have to go. So we take the shelter of a guru to understand what is our identity, who we actually are. So in the Bhagavad Gita, this question is dealt with, who exactly we are, because we associate ourselves to be these bodies, right? And according to a research conducted by Dr. Harry Monson, the human body is made up of all these chemicals: 5 pounds of calcium, 1.5 pounds of phosphate, 9 ounces of potassium, 6 ounces of sulfur, sodium, 1 ounce of magnesium. All of these are the chemicals that we are made up of. But actually, can we get all these chemicals together and make a human being? And surprisingly, all of this chemical can be collected together in a very small amount. So for a very, very little cost, we can get all these chemicals. But is it possible for us to make a human being, or is a human being just these chemicals? तो 110 रुपए में हमें ये सारे केमिकल्स मिल सकते हैं जो कि हमारी बॉडी को बनाते हैं, लेकिन क्या 110 रुपए के इन केमिकल्स से हम एक मनुष्य जीवन बना सकते हैं, एक मनुष्य को बना सकते हैं? या फिर एक मनुष्य की कीमत क्या केवल 110 रुपए है, क्योंकि वो सारे केमिकल्स उसमें हैं जो कि 110 रुपए में हम इकट्ठा कर सकते हैं, राइट? बट ये हमारी आइडेंटिटी नहीं है, राइट? सो although our body is made up of these chemicals constitute our body, but we are not this body only. That is not our identity, right? So there are people who we've seen, like we have the picture of Jia Khan here. She was a beauty queen, right? But when she passed away, was there any beauty left? What happened? What transformed, right? It's the same body, right? But we never preserve the body of all these people, how much ever beautiful they are. The chemicals are the same. The body is right there before us, but there is no feeling. There is nothing that is alive in this dead body, right? And so there is no thinking, there is no feeling, there is no movement, there is no consciousness, right? So the body is the same, but all of these things are lacking. So why do we say that the body is not that important? Because 110 rupees can get all the chemicals that are required to make the body. But what is the essence of a human life? That is the soul. Because unless there is a soul, the body can probably be put together, but the soul is what adds life to it. So life means having a soul, just not the body, right? So just as the soul, there is neither birth nor death at any time, and that is what Bhagavad Gita teaches us, that the soul is eternal, right? And the soul does not come into being, will not come into being, it will remain forever. It is eternal, it never ends, and its life never ends. And Bhagavad Gita says that he is unborn, eternal, ever existing, primeval. He is neither slain nor the body is, he is not slain when the body is slain. So just as we've spoken right now, body and soul, यानी कि शरीर और आत्मा में क्या difference है? Body है वो matter से बनी है, we've just discussed. Chemicals of all kinds come together to make the body, but soul is not that chemical. Soul is not the body made up of matter. It is something else. It is the spirit. Body is not conscious. Just a body does not have any consciousness. Just as we saw the dead body of a person. The body is very much there. शरीर वहीं पर है, लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, तो वो conscious नहीं है. तो सिर्फ केवल एक मैटर से बने हुए या केमिकल से बने हुए शरीर में
कॉन्शियसनेस नहीं होती। कॉन्शियसनेस कैसे आती है? सोल से आती है। तो सोल इज व्हाट ब्रिंग्स कॉन्शियसनेस टू द बॉडी। बॉडी में अपने आप से चेंजेस होते रहते हैं, राइट? हम अपना शरीर देखें, जैसे हम बचपन में थे, फिर हम थोड़े बड़े हुए, फिर टीनेजर बने, फिर उसके बाद यंग एडल्ट बने, और फिर उसके बाद जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है शरीर चेंज होता जाता है। लेकिन जो आत्मा है, जो सोल है, वो चेंज नहीं होती, इट रिमेन्स द सेम। एंड बॉडी जो है वो टेम्पररी है, राइट? वो आज है, कल जब शरीर छूट जाता है, या जो व्हेन somebody dies, what do we say? That person has gone। तो वो टेम्पररी है, राइट? लेकिन सोल जो है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहती है। बॉडी जो केमिकल से बनी हुई बॉडी है, उसकी उसका एक लाइफ ड्यूरेशन है, उसकी एक शेल्फ लाइफ है, सो टू स्पीक। लेकिन जो सोल है वो इटर्नल है, वो हमेशा रहती है। और बॉडी जो है उसकी डेथ हो जाती है, उसका अंत हो जाता है, बट सोल का कभी अंत नहीं होता, सोल हमेशा रहता है। सो दैट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। जिस शरीर को हम अपना मान रहे हैं, वो शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन जिसको हम रिफ्लेक्शन में देखते हैं, हम सिर्फ वो शरीर देख पा रहे हैं, बट उस शरीर की चेतना, उस शरीर की कॉन्शियसनेस, उस शरीर की लाइफ किस वजह से है? सोल की प्रेजेंस से। एंड वो सोल जो है, दैट इज अस। सो दैट इज आवर ट्रू आइडेंटिटी। So how does transcendental knowledge help us, or how does spiritual knowledge help us? The Guru gives us the spiritual knowledge about who we actually are. हम वास्तव में कौन हैं? तो हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और भगवत गीता यही हमें सिखाती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और आत्मा का कभी हनन नहीं होता, उसका कभी एंड नहीं होता, वो इटर्नल होती है। और हमारे शरीर जो हैं वो बदलते रहते हैं। तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि मिरर में जब हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, तो हम केवल अपने शरीर को देख पा रहे हैं, जो कि मैटर से बना है, पंचभूत से बना है। लेकिन एक्चुअली में हम है कौन? हम वो आत्मा हैं जो उस शरीर के अंदर निवास करता है। सो वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल विच ऑक्यूपाइज दिस बॉडी, right? So just as a driver occupies a car, so if there is no driver in a car, the car cannot move even an inch. The same way, if there is no soul in the body cannot move or does not have any life. So without the soul, there is no life in a dead body, although it has all the chemicals, everything in right proportion, everything is there, but it is not alive. तो इसीलिए आत्मा जो है वही है जो एक शरीर को जीवन प्रदान करती है। और जीवित होने का अर्थ क्या है? कॉन्शियस होना। और इसीलिए आत्मा जो है, उसी की वजह से जो शरीर है वो चलायमान रहता है। तो भगवत गीता में 11th वर्स में भगवान बता रहे हैं कि तुम, अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम बेमतलब में और बिना किसी कारण के लमेंट कर रहे हो, या यू आर लमेंटिंग फॉर नो रीजन, बिकॉज the soul never dies. Soul is always alive, it is eternal. So if you are thinking that you are going to kill these people and they are going to die, these people who are your relatives, your friends, your cousins, your great grandfather, your teacher, all of these bodies are anyway going to die, because the body is temporary, but the soul is eternal. So you are not focusing on the right thing, and that is what Krishna is trying to teach Arjun. So अर्जुन को भगवान 12th वर्स में समझा रहे हैं कि जितने भी सोल्स हैं वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं इटर्नली। और भगवान कहते हैं ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब तुम नहीं थे और मैं नहीं था, right? We've always existed eternally and we have existed distinctly, राइट? तो भगवान भी हमेशा से थे और हम भी हमेशा से थे, लेकिन केवल डिफरेंस ये है कि हमने अलग अलग शरीर धारण किए, और वो शरीर हमारे टेम्पररी हैं, और उन शरीरों का अंत हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा का कभी अंत नहीं होता। इसलिए हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, वो ये है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, राइट? एंड देन हम इस मटेरियल वर्ल्ड में जब आए, इस भौतिक जगत में, तो फिर हमें एक शरीर दिया गया, और हम अपनी जो रियल आइडेंटिटी थी, जो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ थे, जो हमारी रियल आइडेंटिटी है कि हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो आइडेंटिटी हम भूल गए
और क्योंकि हमें शरीर दिया गया था, इस सोल के ऊपर एक कवर दिया गया था, तो हम अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लगे। जैसे एक छोटा बच्चा अगर स्कूल के किसी नाटक में कोई शेर या कोई हिरन बनता है और उसका कॉस्ट्यूम पहन लेता है, तो थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए वो अपने आप को हिरन या शेर समझने लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही हम अपनी रियल आइडेंटिटी को भूल गए कि हम ये आत्मा है, और ये जो हमें टेम्पररी शरीर दिया गया है, उसी शरीर को हम अपनी आइडेंटिटी मानना शुरू कर लेते हैं, जो कि बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। तो भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारी रियल आइडेंटिटी है क्या, कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और 13th वर्स में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार ये जो शरीर है, ये बचपन से लेके बुढ़ापे तक कितने सारे बार चेंज हो जाता है। साइंस भी ये मानता है कि एट रेगुलर इंटरवल्स ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी redesign themselves and they become new. So even while we are in this body, there are so many changes that occur, right? And our body keeps changing. We do not look the same right from birth up to the time we die. We do not look the same. We keep looking different at different stages and different ages of our body. तो हमारी शक्ल और सूरत दोनों बदलती रहती है, हमारी हाइट बदलती रहती है, कद काठी चेंज होती रहती है, इस बॉडी में होते रहने के बावजूद एक ही शरीर में। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जिस प्रकार हमारा शरीर इस शरीर में बदलता रहता है, इस रूप में, उसी तरह मृत्यु क्या है? मृत्यु है हमारा पूरा शरीर बदल जाना, दैट वी लीव वन बॉडी एंड एक्सेप्ट अनदर। तो जिस प्रकार एक शरीर में 6 स्टेजेस होते हैं, कि किसी का बर्थ होता है, फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ही ग्रोज अ लिटिल बिट, then he maintains that body is maintained for some time, and then after he grows to a particular age, then he creates more of his own kind, which is reproduction, creating byproducts, and then he starts dwindling, so his bodily strength becomes less and he starts aging, and then finally death. And what is basically death? Death is the change of body. क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो इस शरीर में अपना पूरा लाइफ साइकिल खत्म करने के बाद हम ये शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। सो दिस हैपेंस विद ऑल लिविंग बॉडीज, ऑल लिविंग एंटिटीज, एंड देयरफॉर वी अंडरस्टैंड दिस बेटर, दैट वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। तो मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हम सब अलग अलग शरीरों में हैं, कोई गाय है, कोई मनुष्य है, कोई कछुआ है, कोई हाथी है, right? But the spiritual point of view is that we all are spirit souls who embody these bodies. इसका मतलब कि हम सब आत्माएं हैं जिन्होंने अलग अलग शरीर धारण किए हुए हैं, right? So we are not this body, we are a soul. Okay, we do not die. Just as एक ड्राइवर और एक व्यक्ति और एक गाड़ी के बीच में कितनी सारी सिमिलैरिटीज हो सकती है, राइट? जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि विदाउट अ ड्राइवर अ कार कैन नॉट मूव एन इंच, द सेम वे विदाउट अ सोल अ बॉडी इज ऑफ नो यूज, right? So although the body has all the senses, everything intact, but if there is no soul, then it's of absolutely no use, it has to be discarded, right? So we cannot be this body, we are soul. Just as in a cage, if I put a bird, right, and if I keep polishing the cage very beautifully, but I do not give the bird anything to eat, तो अगर मैं एक पिंजरे में एक चिड़िया को रख दूं, उस पिंजरे को रोज अच्छे से साफ करूं, बट उस चिड़िया को कोई खाना दूं, तो क्या वो चिड़िया जिंदा रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। तो हमारा शरीर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो बाहर का पिंजरा है वो हमारा शरीर है, और उस शरीर में एक चिड़िया रूपी आत्मा है। अगर वो आत्मा नरिष्ट नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा कि ये जो जीवन है हमारा, जो मनुष्य जीवन हमें मिला है, उसका हम जो मेन पर्पस है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को इस ये शरीर समझना बहुत बड़ी मूर्खता है, ये भगवत गीता हमें सिखा रही है। तो कैसे पता चलता है कि शरीर आत्मा होती है और शरीर के अंदर रहती है? तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जब किसी का निधन हो जाता है तो हम उनको कहते हैं कि वो स्वर्ग सिधार गए, या फिर he has passed away. So what has passed away? The body is lying very much there, right? Body is always with us, but what has passed away? There is something which has moved away, and that is what is the soul.
So the soul has moved away and the body has now become dead. It does not have consciousness. And that is why we know that a soul exists. We also know that a soul exists through the consciousness that we have, the awareness, the thinking, feeling, willing, all of these things that we experience, right? So a machine might be able to sense red light, but the experience of that red light is something that the machine may not have. तो किसी मशीन से हम ऐसी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि हाँ मैं लाल लाइट को देख पा रही हूँ, बट वो मशीन उस लाल लाइट को फील नहीं कर पाती, उसका एक्सपीरियंस नहीं बता सकती. वो एक्सपीरियंस कौन बता सकता है? जो कॉन्शियस होगा, सजग होगा, अवेयर होगा. और वो कौन है? ऐसा कोई मनुष्य जिसमें आत्मा है. सो कॉन्शियसनेस is another sign of the soul. Another sign of soul is near death experiences and out of body experiences, जो scientifically proven है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे experiences हुए जिसमें उन्होंने अपने ही शरीर से निकलकर अपने शरीर पर कुछ होते हुए देखा, या फिर उनको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि वो कुछ समय के लिए अपने शरीर से बाहर थे और फिर वापस अपने शरीर में आ गए. सो दीज नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हमें ये बताते हैं कि देयर इज समथिंग इनसाइड द body that is visible to all of us which actually makes it alive, and it is possible for these two things to be separated. तो जो शरीर और आत्मा है ये अलग अलग हो सकते हैं, ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूवन है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने भी इसके ऊपर खोज की और पाया है कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस या फिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बहुत लोगों को इस दुनिया में हुए हैं जिसमें कि उन्होंने अपने शरीर से बाहर जाकर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, या फिर मृत्यु के समय उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया और कुछ समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए वो अपने शरीर से बाहर आए और फिर वापस अपने शरीर में चले गए. तो ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस एंड आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस ये प्रूव करते हैं कि आत्मा एग्जिस्ट करती है. देन द फोर्थ श्लोका Krishna is trying to explain to Arjun that अगर हमें अपनी आइडेंटिटी पता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें टॉलरेट करना चाहिए इस वर्ल्ड की सारी ड्यूअलिटीज. ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो भौतिक जगत है, यहाँ पर धूप छांव, सर्दी गर्मी, दुख सुख, ये सब ड्यूअलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं और इन ड्यूअलिटीज को हमें टॉलरेट करना चाहिए. वी शुड टॉलरेट दीज टेम्पररी ड्यूअलिटीज ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड. एंड देन what should we try to do? We should try to achieve equanimity, यानी कि समभाव. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समभाव से इस भौतिक जगत में रह सकें, and that is what is going to get us liberation. So अगर हम समझ गए हैं कि हमारी आइडेंटिटी एक आत्मा की है, हम ये शरीर नहीं है, तो फिर हमें उसके बाद हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, वो भगवान यहाँ बता रहे हैं. और भगवान वर्स नंबर 20 में बताते हैं, ना हन्यते हन्यमाने शरीर है, यानी कि शरीर के हनन के बाद भी, शरीर के खत्म होने के बाद भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता. सो दिस इज he is trying to explain to Arjun that the soul does not get destroyed in any way. Even if the body is destroyed, nobody can kill the soul. The soul cannot be killed. आत्मा को मारा नहीं जा सकता, वो इटर्नल है और यही उसका स्वभाव है. तो अगर मारा नहीं जा सकता तो हम कैसे बॉडीज बदलते हैं? यहाँ एनालॉजी दी गई है, एक उपमा दी गई है. वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जिस प्रकार हम पुराने कपड़ों को, जो कपड़े हमारे फट जाते हैं, उनको त्याग कर हम नया कपड़ा धारण कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा जो है एक पुराने शरीर को, जिस शरीर में शक्ति नहीं रही है, जो शरीर डिजेनरेट हो गया है, उस शरीर को त्याग कर एक नया शरीर धारण कर लेती है. सो द सोल गिव्स अप अ बॉडी विच इज ऑफ नो यूज एनी मोर बिकॉज इट हैज dwindled, it has become weak and it has lost all its physical strength, and so it takes up another body. So the changing of the bodies for the soul is just like changing clothes for us. जिस प्रकार हम एक जोड़ी कपड़े को उतारकर दूसरा जोड़ी कपड़ा पहन लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आत्मा जो है एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है. एंड आत्मा के एग्जिस्टेंस का और इस बात का कि वो इटर्नल है, ये भी प्रूफ है कि देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रिसर्च इन reincarnation. How there have been people who have reincarnated as somebody else and have memories of their past life.
सो ये जो मेमोरीज हैं, ये जो कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों का पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में उनको अपनी पिछले जन्म की सारी बातें याद होती हैं। तो इयन स्टीवनसन इज अ प्रोफेसर जिन्होंने इस एरिया में बहुत रिसर्च किया है और ये इस्टेब्लिश्ड केसेस हैं बहुत पुराने जिनके थ्रू ये इस्टेब्लिश किया गया है दैट पुनर्जन्म जैसी चीज होती है, रीइंकार्नेशन होता है और रीइंकार्नेशन तभी पॉसिबल है अगर आत्मा जो है वो इंडिस्ट्रक्टिबल हो। If the soul gets destroyed with death, then there's no possibility of any reincarnation. So the very fact that there is reincarnation means that the soul is indestructible. एंड ऐसे बहुत सारे हमारे पास केसेस हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, कई लोगों को बहुत तरह के फोबियाज होते हैं, ऐसे बहुत सारे इम्प्रेशंस उनके माइंड पर होते हैं जिनकी वजह से उन्हें एक लाइफ में किसी चीज से बहुत ज्यादा डर लगता है, या पानी से या ऊंचाई से, जबकि उनको उस लाइफ में उसका कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं होता है ऐसा, लेकिन दोज आर इम्प्रेशंस दैट द पर्सन कैरीज फ्रॉम पास्ट लाइफ. And that is why that person develops those phobias and those various kinds of fears that we deal with during our life. That is also one of the signs or one of the evidences of the presence of a soul and the fact that the soul is eternal. And जैसे किसी को किसी weapon से, राइट, प्रीवियस लाइफ में अगर उसको किसी ने स्टैब किया हो या किसी ने उसका खून किया हो तो उसको ब्लेडेड वेपन से फोबिया होता है. तो इस तरह के फोबियाज बहुत तरह से देखे गए हैं. जैसे ट्विन्स में, ऑल्दो दे आर बोर्न फ्रॉम द सेम सिंगल एग, बट देन देयर टेम्परामेंट्स आर वेरी डिफरेंट. सो हाउ डज दिस डिफरेंस कम अबाउट? बिकॉज द सोल्स हैव टू डिफरेंट बॉडीज, राइट? सो the two different bodies of the same developed from the same single egg, so to speak, also have two different souls. So this also proves that the soul exists. And then how does the soul transform from one body to another? तो मृत्यु के समय सोल के साथ क्या होता है, आत्मा के साथ क्या होता है? वो एक शरीर को छोड़कर और दूसरे शरीर को धारण कर लेती है. ये हमने अभी डिस्कस किया. So this is just a very short video about the changes in राइट. तो हमने देखा किस प्रकार जो है एक ही आत्मा अलग अलग शरीर को धारण कर सकती है और सिर्फ उसके शरीर चेंज होते रहते हैं, आत्मा का कुछ भी चेंज नहीं होता. वो इंडिस्ट्रक्टिबल है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसको कोई मार नहीं सकता. और ये सारी चीजें कैसे प्रूव होती हैं? जैसे हमने डिस्कस किया, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म की थ्योरी इससे प्रूव होती हैं. ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं. एक शुक्ला का केस है, एक छोटी बच्ची थी जिसने अपने माता पिता को अपने पूर्व जन्म के घर पर गाइड किया. So she actually took her family to the house where she used to live earlier and what all had happened to her. She could narrate everything. She had memories of everything. She could recognize all her family members. So how did that happen? And this is a 3-year-old or a 4-year-old child. This child had never been to this place. How did it happen? It happened because she had memories from her past life. So these are all of these cases actually prove that the soul is eternal. And reincarnations do happen and पुनर्जन्म होते हैं, राइट? तो सोल के बारे में हमने ये जाना इन फ्रॉम वर्स 23 to 25. भगवान बताते हैं सोल की सारी क्वालिटीज. नैनम छिंदंती शस्त्राणी, यानी इस सोल को किसी भी वेपन से काटा नहीं जा सकता. इट कैन नॉट बी कट बाय एनी वेपन. नैनम दहती पावक, यानी जो आग है उसको जला नहीं सकती, किसी भी तरह से उसे बर्न नहीं किया जा सकता. ये सोल की क्वालिटीज है. न चैनम क्लेदयंती अपो, cannot be moistened, it cannot be made wet by water. न शोष्यति मारुता, it cannot be withered by the wind. अच्छेद्यो यम अधयो यम is unbreakable, cannot be burned.
Akledyo shoshya evacha is insoluble and cannot be dried. Nitya sarvagata sthanur is everlasting, exists everywhere and unchangeable. Achalo yam sanatana is immovable and eternally the same. It is the same everywhere all the time. It does not change in any manner. Avyakto yam achintyo yam is imperceptible and inconceivable. उसको आप किसी भी मशीन से डिटेक्ट नहीं कर सकते. वो इतना सूक्ष्म है, इतना सटल है. It cannot be detected by any machine. It is not like a presence in the body which can be detected by a microscope, telescope, any device which is invasive in nature or non-invasive. It cannot be detected by any machine. It is that small. Avikaryo yamuchyate is immutable without change. It remains the same. So change क्या हो रहा है? Change हमारा external हो रहा है, यानी हमारी body हो रही है. But the soul is not changing. It is absolutely eternal. Tasmat evam vidit venam nanu shochitum arisi. Knowing it to be thus, you should not grieve for the body. So भगवान क्या समझा रहे हैं अर्जुन को? सबसे पहले अर्जुन भगवान की शरण ले रहे हैं एंड शरण लेने के बाद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद कौन है. भगवान उनको अपनी आइडेंटिटी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर द सोल एंड सो आर ऑल दीज पीपल whom you are scared of killing. And so he says, your soul is eternal, it cannot be destroyed, so is theirs. Their soul is also eternal, it cannot be destroyed. So do not lament the loss of your near and dear ones. So this is the second lesson that we have learned. सबसे पहले हमने ये सीखा कि आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्यों लेना चाहिए, हमें आध्यात्मिक गुरु की क्या आवश्यकता है. Why should we go to a spiritual master or a spiritual guru? Why is a spiritual guru required? And a second lesson that we extracted was that we need to know who we actually are to be able to understand what we need to do with our life. So if we know who we are, it will be easier for us to live a better life. So the third lesson that we extract today are the two duties. Now that we understand who we actually are, what are we supposed to do, right? So whom do we go to? To understand our real self, we go to the Guru. And here we have taken the shelter of Bhagavad Gita, written by a spiritual guru, and we have understood who we actually are. We are not this body, we are the soul. And now that we know that we are the soul, what are we supposed to do? That is what is going to be explained in the next section. So हमने आज ये जाना कि हमें आध्यात्मिक गुरु की शरण लेनी चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके हमें ये जानना चाहिए कि मैं एक्चुअली में हूं कौन. और एक बार मैं समझ जाऊं कि मैं हूं कौन, जो कि हमने अभी समझा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और एक बार अगर मैं समझ जाऊं कि मैं आत्मा हूं, तो फिर मुझे करना क्या है? उस नॉलेज का मुझे कुछ करना पड़ेगा. A knowledge cannot be converted into a science until unless you apply it. So human life is meant to apply this knowledge and realize that I am not this body, I am the soul, and so therefore I need to cater to that soul. अगर हम वापस उस एग्जाम्पल पर जाएं जिसमें हमने उस बर्ड को पिंजरे में रखा था, now that we know that the cage is the body and the bird is the soul, so we need to understand that we need to nourish the soul. Nourishing the soul is far more important than even nourishing the body. The body is also supposed to be nourished because you are supposed to use it, but use it for what? We are supposed to use it for spiritual progress. Especially in human life, it is very important for us to understand that we need to use the human birth to be able to start our journey or progress further on our journey of spiritual enlightenment. So those are the two things that we learned till now. We move to the next thing as to what are we supposed to do. So in the acronym, the next alphabet is T, which stands for the two duties. Now we've understood that there is a body and there is a soul. And because there is a body and there is a soul and these two are different, so automatically our duties are also two. So there are dual duties. One is the duty of the body and second is the duty of the soul.
So constitutional duty and conditional duty, these are duties of Swadharma, that is the spiritual Swadharma, and the material Swadharma. That is, this body which is made up of matter requires us to function in a material manner, and because I am not this body, I am the soul, that requires me to function in a spiritual manner. So अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि हम शरीर और आत्मा हमने दोनों के अस्तित्व के बारे में जाना, तो किस प्रकार हमें अपने शरीर का धर्म भी पूरा करना है और अपनी आत्मा का धर्म भी पूरा करना है। अगर हम ये दोनों धर्म पूरे करते हैं तभी हम अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएंगे, वरना अगर हम केवल शरीर का धर्म पूरा करेंगे तो हम पशुओं के समान अपना जीवन जिएंगे, जिसमें कि हम आधार, निद्रा, भय, मैथुन की सारी नीड्स को फुलफिल करेंगे जो पशु भी करते हैं। बट हम पशुओं से डिफरेंट कैसे हैं? पशुओं के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। एनिमल्स डू नॉट हैव दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे कैन परफॉर्म द धर्मा ऑफ देयर soul, that is the constitutional dharma. They have the ability only to perform the material dharma, which is the conditional duty of arranging for eating, sleeping, mating and defending. तो एक बार अगर हम जान जाते हैं कि हम ये आत्मा है, तो हमें आत्मा के लेवल पर काम करना पड़ेगा। Very interestingly, the definition of dharma is actually something that cannot be given up. आज के संदर्भ में और पहले भी जब हमने ट्रांसलेशन शुरू की फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर, जब हमने धर्म को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में तो उसका इक्विवेलेंट हमें सिर्फ रिलीजन मिला, बट एक्चुअली में धर्म इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन. रिलीजन कैन ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द बॉडी, बट धर्म इज समथिंग दैट इज कनेक्टेड टू आवर सोल. धर्म इज लाइक लिक्विडिटी दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर. आप चीनी से उसकी मिठास नहीं छीन सकते, तो मिठास जो है वो चीनी का धर्म है, जैसे खारापन नमक का धर्म है. सो सॉल्टीनेस कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्ट, दैट इज इट्स धर्मा. द सेम वे वी ऑल्सो हैव अ धर्मा, वी ऑल्सो हैव अ एज लिविंग बीइंग्स वी ऑल्सो हैव अ धर्मा, एंड दैट धर्मा इज to serve someone. If you look at our own life cycle, right from the time we are born, from when we become children, then we start understanding the world a little better. When we grow up till the time we die, we are constantly serving somebody or the other, right? As children, we are serving our senses. We want things to fulfill our needs. As adults, we are serving others. When we get a job, we serve our employers. When we become parents, we serve our children. So पूरा जीवन हम किसी ना किसी की सेवा में बिता देते हैं, right? और हमारी ये जो सेवा है ये समाप्त हो जाती है जब हमारा शरीर समाप्त होता है, right? लेकिन जो आत्मा की सर्विस है वो इस शरीर के साथ समाप्त नहीं होती. तो आत्मा को हर एक जो लिविंग बीइंग है इस क्रिएशन में वो किसी ना किसी से प्रेम करता है, right? Relationship and love in the material world is temporary, based on the body, right? But the dharma of the soul is to love the creator of this soul, who is the supreme personality of Godhead. The dharma of the soul is to serve God, because we are a part and parcel of the Lord. So because we have this inherent quality of always wanting to serve and always wanting to love, then we are eternally supposed to love and serve the Lord. This is a service that does not terminate with the end of our body. ये एक ऐसी सेवा है जो हमारे शरीर के साथ समाप्त नहीं होती, right? तो हम अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, सबको प्रेम करते हैं, बट ये जो प्रेम है इसमें एक बाधा आती है. ये बाधा क्या है? ये बाधा है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु के साथ ये सारे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं. लेकिन जो आत्मा और भगवान का जो संबंध है वो मृत्यु के साथ भी खत्म नहीं होता. और मनुष्य जीवन के रेयर होने का यही कारण है कि हमें ये समझना होगा कि ये जीवन हमें मिला है किसके लिए? अपने इसको स्थापित करने के लिए, अपने संबंध को स्थापित करने के लिए भगवान के साथ. और ये जो हमारा भगवान के साथ संबंध है सेवा का और प्रेम का, ये इटर्नल है, बिल्कुल
हमारी आत्मा की तरह, क्योंकि हमारी आत्मा इटर्नल है. सो वी हैव टू एस्टैब्लिश दिस लविंग रिलेशनशिप ऑफ सर्विस, एंड दैट इज व्हाट इज सनातन धर्म. तो सनातन मतलब समथिंग विच इज इटर्नल. तो शरीर जो है वो इटर्नल नहीं है, आत्मा सनातन है, और ये धर्म भी सनातन है. और वो क्या धर्म है? वो धर्म है भगवान के साथ अपना प्रेममयी संबंध दोबारा स्थापित करना और उनकी सेवा करना. दैट इज द धर्म ऑफ अ सोल, राइट. तो अगर हम सारे रिलीजन्स को स्टडी करें, सारे रिलीजन्स की जो बेडरॉक टीचिंग है, जो एक प्रिंसिपल टीचिंग है, कि जो बेसिक टीचिंग है, वो यही है कि हमें भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है, प्रेममयी संबंध स्थापित करना है, एंड वी हैव टू लर्न टू सर्व गॉड, राइट. तो जिस प्रकार एक व्यक्ति जो है एमनीशिया, एक बीमारी होती है, उससे सफर करता है, तो क्या होता है, उसको अपनी सारी चीजें भूल जाती हैं, अपने रिलेटिव्स भूल जाते हैं, अपना एड्रेस भूल जाता है, उसका नाम क्या है वो भी भूल जाता है. उसी प्रकार हमें भी एमनीशिया हो गया है, हम भी भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, और उसी संबंध को दोबारा स्थापित करने के लिए हमें मनुष्य जीवन दिया गया है. सो दिस ह्यूमन लाइफ वी कैन यूज to re-establish this connection that we have forgotten, because that is the only eternal connection that we have. Rest of the connections are based on the body that terminate with the end of the body. So चाहे हम अपने स्पाउस से, अपनी फैमिली से, अपने पैसे से, अपने काम से, सब चीजों से को सेंटर में रखें, लेकिन ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी इस शरीर के साथ. जो समाप्त नहीं होगा वो है भगवान के साथ संबंध, और इसीलिए उसको सनातन धर्म कहा जाता है. सो धर्म एक्चुअली मीन्स द इटर्नल धर्म, सनातन धर्म, which is to re-establish a loving relationship with the Lord. And when we re-establish this loving relationship with God, that is the time when we start actually working on the human platform, actually working on the soul platform. तो हमने जाना कि गुरु की शरण लेने की आवश्यकता है, ताकि हमें ये ज्ञान मिले कि हम एक्चुअली में कौन है. जब हम समझ जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमें क्या करना है, अपना सनातन धर्म प्रैक्टिस करना है. यानी कि हमें अपना रिलेशनशिप जो है भगवान के साथ, लविंग रिलेशनशिप, री एस्टैब्लिश करना है. तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुमको बेनिफिट्स जो है वो फाइटिंग के कितने बेनिफिट्स हैं, कि अगर तुम हारे तो भी तुम मृत्यु को प्राप्त होगे, और एक क्षत्रिय के लिए युद्ध क्षेत्र में मरना इज वेरी वेरी ग्लोरियस. और अगर तुम जीत गए तो तुम एक बहुत बड़ा राज्य तुम्हें मिलेगा, और तुम इतने सालों तक बहुत समय तक उस पर राज करोगे. सो कृष्ण इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अर्जुन दैट फॉर अर्जुन इट इज अ win-win situation in any case. So in verse 31-32, Krishna is explaining that Arjun need not worry. Arjun is going to be benefited in both cases. If he does not win, if he loses, that means he'll be killed in the battle. And to die in battle for a soldier is a very glorious thing. And so he will be benefited. He will get heaven, heavenly abode after that. And then if he does not die, if he wins the battle, even then he'll be benefited, because he will get a very opulent kingdom which he will rule. So अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कि उनको फाइट करने से पीछे नहीं हटना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए. एंड भगवान ये भी समझा रहे हैं उनको कि लड़ना जो है क्षत्रिय का धर्म है, और जिन चीजों से आप डर रहे हो कि आपको पाप लगेगा, आप अपने स्वजनों की हत्या करोगे, so Krishna is explaining to him that you will not incur any sin, because you are doing your prescribed duty of the body, that you are a Kshatriya and you are doing the duty of the body to kill them under the instruction of the Lord in a very dharmic way. That is why you will be benefited. And if you lose, or if you do not fight, then people will laugh at you. You will become infamous for all the they will say that you developed cold feet and you ran away from the battle, right? So Krishna is trying to explain to him कि आपने तो पशुपात अस्त्र लिया था शिव जी से, आप द्रोणाचार्य के शिष्य हो, you are taught, you are trained to be a Kshatriya and you are trained to fight. अगर आप फाइट नहीं करोगे तो आपको कितना लोग आपका कितना मजाक बनाएंगे, आपको कितनी इनफेमस हो जाओगे आप, एंड देन आपको डिसऑनर मिलेगा. और डिसऑनर जो है वो तो एक क्षत्रिय के लिए इज वर्स देन डेथ. कि अगर आपको कोई ये बोल दे कि आप युद्ध में लड़ नहीं पाए,
that is worse than death for a Kshatriya, तो आप ridicule होगे, लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे. So that is going to be worse. So you don't need to worry, you need to fight for the preservation of dharma. And so duty is of two kinds, as we've discussed. One is swadharma, and the other is the dharma of the body and the dharma of the soul. So Krishna is explaining here how there are different kinds of duties. So one is sakam karma, where we are performing everything with the purpose of getting a better placement or getting a better life in the future. And so this will lead us to the destination of attaining of those heavenly abodes, right? And अगर हम इस धर्म को फॉलो करते हैं, ये जो कर्म है, ये जो एक्टिविटीज हैं, जो हम इस पर्पस से करते हैं कि हमें उस एक्टिविटी को करने से भी हमें अटैचमेंट है, और उसका जो फ्रूट है, यानी कि वी वांट टू डू इट विद सम पर्पस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये वाली एक्टिविटीज क्या कहलाती हैं? ये सकाम कर्म कहलाती हैं, राइट? एंड देन अर्जुन के कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वो फाइट नहीं करना चाहते थे, और उन रीजंस को भगवान एड्रेस करते हैं, और इस चैप्टर में धीरे धीरे करके उन रीजंस को काउंटर करते हैं. एंड ही टीचेस हिम दैट यू शुड फाइट because all of these things that you are bewildered about are not they are not valid. These reasons are not valid. These reasons that you're coming up with for not fighting are not valid. जैसे he says कि मैं कैसे इनको मार सकता हूँ, ये मेरे भाई बंधु हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, right? And so Krishna says that soul and body are different. They are eternal. इनका शरीर ये खत्म हो जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा उनको. अभी ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मृत्यु के उपरांत वैसे भी कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, राइट? एंड देन अर्जुन सेस के क्या फायदा होगा अगर मुझे विजय मिली भी, तो मैं उसको कैसे एंजॉय करूंगा? मेरे लिए कोई एंजॉयमेंट नहीं होगा, आई विल बी मिजरेबल, राइट? सो भगवान उसको समझाते हैं, अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम जीते तो तुम्हें यहाँ पर भी ऑपुलेंस मिलेगी, और अगर तुम मृत्यु को भी प्राप्त हुए तो तुम्हें हेवनली प्लैनेट में ऑपुलेंस मिलेगी, क्योंकि तुमने अपने धर्म को फॉलो किया. सो देयर इज नो लॉस फॉर यू. देन व्हेन ही सेज कि इनको सबको मारना पाप जनक कार्य होगा, तो देन कृष्णा एक्सप्लेन्स टू हिम दैट यू आर अ क्षत्रिय, यू आर, दैट्स योर ड्यूटी, यू आर सपोज्ड टू पिक अप वेपन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ धर्म. तो अगर आप धार्मिक चीज के लिए आपने शस्त्र नहीं उठाए, तो फिर आप अपने क्षत्रिय धर्म से का पालन नहीं कर पाए. तो अगर आपने इनको मारने के लिए अपने शस्त्र उठाए भी, तो दैट मीन्स दैट यू हैव फॉलोड योर धर्म ऑफ बीइंग अ क्षत्रिय. एंड देन ही सेज कि अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो मेरी फैमिली ट्रेडिशंस जो हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, मेरे स्वजन चले जाएंगे. सो कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग टू देम कि जो रिचुअल्स हैं वो तो वैसे भी वैदिक रिचुअल से अटैच होने की कोई आवश्यकता नहीं है. हमें किस चीज से अटैच होना है? हमें भगवान से अटैच होना है. और फिर जो इनडिसीजन है अर्जुन का, उसको भी भगवान काउंटर करते हैं, कहते हैं दैट यू शुड सरेंडर टू गुरु एंड डू योर ड्यूटी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द धर्मास. So therefore Krishna is telling him that you will be benefited either way. अगर तुम जीते युद्ध में तो भी तुम्हारा भला होगा, और अगर तुम नहीं जीते भी तुम्हारा भला होगा. And then Krishna brings him to the platform of understanding, which is the best way to deal with your duty, right? So how can we perform our duties in such a manner that they become beneficial for us, that they help us to break free of these chains of birth and death? तो उसको हम अगली बार से टच करेंगे और अगली बार से सीखेंगे. तो आज हमने ये जाना कि कैसे हमें एक गुरु या कैसे हमें आध्यात्मिक ज्ञान की शरण लेनी चाहिए, ताकि उस आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के हम ये समझ पाए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और आत्मा अपने आप को आत्मा जानकर हमें किस प्रकार बिहेव करना चाहिए, कि हमें अपने शरीर के धर्मों का पालन करना चाहिए जिस प्रकार हम किसी स्त्री के शरीर में है. इफ वी आर इन अ फीमेल्स बॉडी वी हैव सर्टेन ड्यूटीज, इफ वी आर इन अ मेल बॉडी वी हैव सर्टेन ड्यूटीज, इफ वी आर पेरेंट्स वी हैव सर्टेन ड्यूटीज, इफ वी आर सिबलिंग्स वी हैव सर्टेन ड्यूटीज. While performing those duties, without leaving anything, while performing those duties and while living our life normally, what should we focus on?
so that we also progress spiritually. तो किस प्रकार हम अपने सारे कार्यों को करते हुए अपनी आत्मा को खुराक दे सकते हैं रेगुलरली, ताकि हमारी आत्मा का भी पोषण होता रहे. So this is the way of nourishing our soul so that we can live a life which is far more elevated than the animalistic life of just fending for our life and fending for eating, mating, sleeping and defending. तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए ताकि हम अपने आप को मनुष्य कहला सकें और किस प्रकार हम मनुष्य जीवन का फायदा उठा सकें, मनुष्य जो शरीर हमें मिला है उसका लाभ उठा सकें, किस प्रकार का जीवन हमें जीना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए. That is what we are trying to understand in this chapter. We are going to continue with this in the next session, which is going to be on next Sunday. And this is something that will be concluded next week. So in case you have any questions from the session that happened today, you can bring them up.